मेवाड़ के प्रमुख कृष्णधाम सांवरिया जी के जल झूलने मेले की मां श्रद्धालुओं पर पड़ी। इस मेले के लिए प्रसाद बनाने और वितरण के लिए कर्मचारियों को झोंकते हुए भोजनशाला पर ताला ठोक दिया गया। नतीजतन पिछले 8 दिनों से दूर दराज से आने वाले गरीब श्रद्धालु निजी भोजनालयों पर जाने को मजबूर हैं, जबकि हर महीने मंदिर मंडल को करोड़ों का चढ़ावा आता है। हालांकि अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर और मंदिर सीईओ गीतेश मालविया इस मामले पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन भोजनालय पर ताला लगाने से सदस्यों में भी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पता चला है कि मंदिर मंडल के कर्ता धर्ता द्वारा प्रसाद बनाने में एक्स्ट्रा कर्मचारियों का खर्चा बचाने के लिए प्रशासन के समक्ष भोजनालय के कर्मचारियों को लगाने का प्रस्ताव भेजा और प्रशासन द्वारा भी आनन फानन में इसे हरी झंडी दे दी। अचानक भोजनशाला बंद करके निर्णय से कस्बे के लोग भी हतप्रभ रह गए। सूत्रों का कहना है कि 5 से 8 सितंबर तक जल झूलने एकादशी मेला को देखते हुए अध्यक्ष सहित कुछ पदाधिकारियों द्वारा बाहर से कारीगर नहीं लेने पड़े। इसके लिए भोजनशाला के कर्मचारियों को लगाने की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर मालविया को अनुशंसा भेज दी। मजे की बात यह रही कि सीईओ ने भी इसके नुकसान पर जाए बिना तत्काल ही आदेश जारी कर दिया। पता चला है कि भोजनशाला में 35 से लेकर 40 लोग काम कर रहे हैं, जबकि मंदिर में कुल 450 कर्मचारी होने के बावजूद भोजनशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रसाद बनाने के लिए बाहरी हलवाई और मजदूरों का खर्चा बचाने के लिए तत्काल ही भोजनशाला बंद कर दी गई। यहां तक कि इस बारे में मंदिर मंडल के सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। भोजनशाला वास्तव में बंद नहीं करनी चाहिए इन्हें। भोजनशाला बंद की जो गलत है। हर साल क्या है कि ये मेले के टाइम पर 150 आदमी एक्स्ट्रा लगाते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए। इस साल लगाया नहीं ज़्यादा आदमी, और वो भोजन प्रसाद बनाने के भोजनशाला वाले को सबको प्रसाद में लगा दिया। और आज से कल से पैकेट वितरण करेंगे। 1 लाख पैकेट बना रहे जो मेले में है। सब लोगों को मुफ्त में पैकेट वितरण करेंगे भोजन का। कल से भोजन बनना प्रारंभ है। लड्डू तो बन रहे हैं अभी, और फिर सब्जी पूड़ी फिर बनेगी परसों से, और ये लोगों को वितरण करेंगे मुफ्त में। परंतु राज्य सरकार द्वारा अभी नया बोर्ड गठित किया गया है, परंतु इतना बड़ा आवक होने के बाद एक तो पैकेट तैयार करके देंगे, एक भोजनशाला में उन गरीब लोग कैटेगरी के लोगों को, मध्यम लोगों को खाना गर्म मिलता था। क्या प्रशासनिक अधिकारी या सरकार से नियमित अध्यक्ष चेयरमैन नए लोगों को की भर्ती क्यों नहीं की? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, मंदिर मंडल है जिम्मेदार। तो मंदिर मंडल ही है। मंदिर का सीईओ और चेयरमैन दोनों जिम्मेदार है। उनको करना चाहिए और बंद नहीं करना चाहिए भोजनशाला। भोजनशाला चल रही है, भोजनशाला चलना देना चाहिए। और पैकेट बनाए तो अलग से बना देते मेला के दिन, 1 दिन के लिए। और बाकी भोजनशाला बंद नहीं करना चाहिए। हमारी भी यही है मांग। हमने तो पहले भोजनशाला मुफ्त चली थी, उसके बावजूद भी अभी ये क्या है भाई कि 30 रुपये में खाना दो और बढ़िया खाना दो, और अपने नो लॉस नो प्रॉफिट से ये चला है भोजनशाला। ऐसी इस कारण से चली भोजनशाला अभी, और बाकी चल रही थी अभी ये 5-6 दिन से। आप भी कह रहे हैं, मैंने भी अभी पता लगाया, देखिए बंद है भोजनशाला। ये भोजनशाला बंद नहीं होना चाहिए। भोजनशाला 2 बनी हुई है, दोनों ही बंद। दोनों दूसरी से बनी नहीं है अभी, अधूरी पड़ी हुई है, उसमें तो बनी नहीं है अभी। दूसरी भोजनशाला तो अभी तैयारी नहीं हुई है। एक क्या हुआ, ठेकेदार का जो टेंडर था पहले, वो ठेकेदार की डेथ हो गई, वापस नया टेंडर किया। अब नया टेंडर वाला काम कर रहे सब में। इसके लिए सीईओ जिम्मेदार है या मंदिर बोर्ड जिम्मेदार है? हाँ, मंदिर ही है जिम्मेदार, तो सभी है। सीईओ और मंदिर अध्यक्ष सभी आदमी यही है। तो ये प्रशासनिक काम देखने वाले को चाहिए सबसे पहले तैयारी कर रखे, और एडीएम साहब को उनको बता देना चाहिए कि इतने आदमी को ज़रूरत है कि ये काम है। अभी प्रसाद बन रहा है कि उसमें प्रसाद में लगा दिया आदमी, भोजनशाला के लोग सब प्रसाद में लगा दिए। तो ये ऐसे 20-30 आदमी 40 आदमी 8-10 दिन के लिए अलग से रख लेते हैं। अभी भाई भीड़ भड़का है, अलग रख लेते हैं।
आपके कार्यकाल में भी मेले का आयोजन होता था, बिल्कुल अलग से आदमी की व्यवस्था की जाती है। सोचो आदमी सफाई भी व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है पूरे गांव में। मैं बताऊं आपको, गांव के हर आदमी मंदिर के प्रति है और मंदिर से जुड़ा हुआ है आदमी। गांव में इतनी गंदगी हो रही है अभी 1-1 किलोमीटर के एरिया में कि पैर नहीं दे सके, गांव में हैजा फैल जाए, ऐसी बीमारी हो रही है। और इन्होंने कोई सफाई अभियान नहीं चलाया ऐसा जी सफाई करा दे। लाखों आदमी आ रहे हैं और वहाँ डोम के अंदर ठहरते हैं और डोम के बाहर ही लेटरिन चले जाते हैं और परेशान है, पूरे गांव वाले परेशान है इससे। जब तक अंदर कोई 150 लेटरिन बाथरूम और नए बने डोम के अंदर और फिर सुविधा हो तब है, बाकी मुफ्त के सोना तो हो जाए अंदर। ये बात तो सही है कि ये सांवलिया जी के जितने भी यात्री आते हैं वो सांवलिया जी के मेहमान हैं और उसको देखते हुए हमने सेवा भाव से मतलब निःशुल्क भोजनशाला चालू की थी और यात्री को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा आराम से खाना खा सके, आराम से रह सके, ये सुविधा तो मंदिर बोर्ड की है ना। और ये बोर्ड को करना चाहिए व्यवस्था। रोकी क्यों, इसके ब्रेक क्यों किया, ये तो मंदिर प्रशासन जानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा भविष्य के लिए भी आप यात्री के लिए भोजनशाला बंद क्यों नहीं होना चाहिए। वो पैसा यात्री डाल के जा रहा है, उसकी सेवा करना, उसकी व्यवस्था करना ये आपका काम है, आपका दायित्व है और आपको नीति धर्म से काम करना पड़ेगा इसके लिए कि न कोई भूखा सोए न कोई भूखा जाए यहाँ से, कि ठाकुर जी का दरबार है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक ये पूरा नहीं क्या सरकार जिम्मेदार है? नहीं, सरकार के ये सारा मंदिर प्रशासन है ना, जवाबदार जिम्मेदार तो प्रशासन है ना। पूरा मंदिर क्या कर रहा है मंदिर प्रशासन? इनको चाहिए व्यवस्था करना चाहिए यात्री के लिए। तो भाई कभी कुछ नहीं है, हमेशा देखो यात्री के लिए आप एक्स्ट्रा मतलब लेबर की भी व्यवस्था की, पहले मेलों में भी आयोजन में ऐसा होता रहा है और करते रहे हैं। वॉलेंटियर की कमी पड़ी तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे 450 आदमी से ऊपर इसमें काम कर रहे हैं। वो तो अस्थायी तौर पे मजदूरों को रखा भी जाता था ना व्यवस्था के नाम से और सेवा देते भी थे। और वॉलेंट्री सर्विस देने के लिए तो कई भक्त लोग आते हैं, उनका भी आप सेवा ले सकते हो। कमी कुछ भी नहीं है। कमी सिर्फ एक है, आपकी मानसिकता कि भाई हमको ये करना नहीं करना है। अगर आपकी अच्छी मानसिकता है, करना चाह रहे हो तो हो जाएगा काम, और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा ना। जैसे इन्होंने सोच लिया अभी 7 दिन के लिए बंद कर दिया या 8 दिन के लिए बंद कर दिया। क्यों कर दिया भैया? ये तो मंदिर व्यवस्था है, यात्री व्यवस्था थी ना। तो यात्री व्यवस्था में आप विघ्न क्यों डाल रहे हो? नहीं डालना चाहिए किसी को भी। क्या ठाकुर जी की कमी रही क्या? नहीं, कोई ठाकुर जी क्या कमी है? ठाकुर जी तो हमेशा भंडार देखो आप उत्तर मतलब हमेशा बढ़ता जा रहा है। घटना का काम ही नहीं है ना। ये दायित्व तो पूरा बोर्ड का हमारा सबका है ना, और बोर्ड को ये निर्णय लेना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजनशाला आप किसके आदेश से क्यों बंद कर दी। इसका जवाब तो बोर्ड देगा। और मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसी सेवाएं यात्री सेवा के लिए तो आपको आगे अगर काम करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। हाँ, कई कमी है तो उसको कमी को दूर करो। अभी जैसे अभी इस बोर्ड ने अभी एक निर्णय लिया है कि भाई यात्री के लिए निःशुल्क भोजन पैकेट व्यवस्था करेंगे। अच्छी बात है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक काम 4 दिन बाद करोगे वो अच्छा हो जाए, नहीं 4 दिन पहले करो वो काम खराब हो जाए। ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। वो तो ठेका दिया है ना। नहीं, ठेका दो, चाहे आप मंदिर की तरफ से बनाओ, चाहे कैसा भी करो आप। ये एक व्यवस्था है तो करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। प्रशासन है, मंदिर बोर्ड, अनियमितता व्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चोर चापलूस और चमचों की सरकार है और यहाँ जो बोर्ड बना हुआ है चोर चापलूस और चमचों का बना हुआ है। ना तो बीजेपी ने कभी ध्यान दिया है, ना कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया है, और यहाँ राजनीतिक का अखाड़ा बना रखा है और इस मंदिर को लूटने में लगे हुए हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसा अगर बोलती है कि ये तो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं, तो देवस्थान कोई ऊर्जा स्रोत नहीं होते हैं, ये आस्था का केंद्र है। और यहाँ न तो कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान की, आज जो आम श्रद्धालु और भक्तजन आ रहे हैं उनकी आस्था को ठेस पहुँचाने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं और यहाँ का बोर्ड कर रहा है। इनसे इनकी व्यवस्था नहीं संभल पा रही है और ज़बरदस्ती यहाँ
राजनीतिक पद लेने के लिए ये होड़ा होड़ कर रहे हैं, जबकि यात्रियों के बारे में इनका कोई ये ध्यान नहीं है, व्यवस्थाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सब अव्यवस्था हो रही है, कहाँ से खाने को मिले इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो इनकी एक बार एजी ऑडिट करवा ले, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भ्रष्टाचार कितना हुआ है। अभी वर्तमान में एमएलए मंत्री जी है देवस्थान के जरावत साहब प्रसाद जी है, सरकार आपकी है, फिर भी अगर वॉलेंटियर की कमी थी तो सरकार सांवरे सेठ के चढ़ावा आता तो वॉलेंटियर को बढ़ाया जा सकता था। वॉलेंटियर बढ़ाने का ये सारी सब व्यवस्था है। यहाँ के लोग जिनकी ज़मीनें गई है उनको आज तक पैसा नहीं मिल रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं है, यहाँ दुकान नहीं मिलती है, उनको यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं देते हैं। और बाहर के लोग आकर के यहाँ अंदर नौकरियाँ लग जाते हैं, यहाँ दुकानें मिल जाती है, उनको सब कुछ मिल जाता है। और कोई सुनने वाला, देवस्थान मंत्री भी सुनने वाला कोई सुनता नहीं है, उनको ही खाने को चाहिए। और आज दिन तक कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कितनी बार, हजारों बार शिकायतें कर दी है और इनके ऊपर ऐसे ऐसे गबन के आरोप हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती है। प्रभु सांवरिया सेठ के यहाँ तो बंद का काम तो होना ही नहीं चाहिए, मगर कुछ अव्यवस्था के कारण इन प्रशासनिक के हिसाब से बंद कर दिया है। मेले के लगभग वापस बात चालू कर देंगे ऐसी संभावना है। और अभी जो मेले की तैयारी है उसमें ये बोल रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, चेयरमैन जी, ये पूरा बोर्ड इनका कह रहे हैं कि भाई कम से कम 1.5-2 लाख पैकेट बनाएंगे हम भोजन के, वो मेले में वितरण करेंगे तीनों दिन, ये इनका कहना है। आने वाले वक्त को एक ताज़ा भोजन मिलता है, एक गरम गरम खाना मिलता था, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए तो ये बोर्ड और ये प्रशासनिक अधिकारी है। ज़्यादा तो प्रशासन के लेवल पे देखना चाहिए इनको, बोर्ड तो सर्वे सर्वा है ही है कैसे, और मगर प्रशासनिक लेवल पे इनको चालू रखना चाहिए। गरीब आदमी को भोजन मिल सकता है, गरीब आदमी को रहने खाने पीने का सुविधा हो सकती है, करनी चाहिए व्यवस्था में। अगर आदमी की कमी हो तो आदमी लगाने चाहिए मेले के हिसाब से, और ये काम इन्हों की देख रेख में होना चाहिए। चढ़ावा इतना आता है, 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हर मासिक महीने के निकलते हैं, फिर भी अगर वॉलेंटियर की कमी है तो यहाँ सांवरिया सेठ की पूर्ति होती है, क्या कहना? नहीं, कमी तो होनी नहीं चाहिए। अगर कमी हो तो ये पूरी करना चाहिए, इनको काम था इनका, ये मंदिर प्रशासन का काम है, मंदिर बोर्ड का काम है, व्यवस्था को लेके करनी चाहिए व्यवस्था तो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो व्यवस्था हो तो अच्छी बात है, बराबर व्यवस्था बननी चाहिए यात्रियों के लिए, सुविधा के लिए, आने वाले श्रद्धालु के लिए होना चाहिए। मगर अब क्या कारण इनका ये बोर्ड जाने या प्रशासनिक अधिकारी जाने, अब ये एडीएम जिम्मेदार है? एडीएम तो साहब जिम्मेदार तो है ही है, प्रशासनिक अधिकारी तो